नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। आज दोस्तों किसी प्रकार का वैक्सीनेशन नहीं हुआ, हमने कल भी आपको बताया था, लेकिन कल वैक्सीनेशन होगा। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन की 3600 डोज भादरा तहसील के लिए निश्चित है। तो दोस्तों, कल वैक्सीनेशन के लिए जो लगभग 22 सेंटर बनाए गए हैं, उन 22 सेंटर में से कौन कौन से सेंटर है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, और क्या प्लान है और किस सेंटर पर कितनी डोज कोविशील्ड की लगनी है, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हुआ था 29 जुलाई को, उसमें कितनी कितनी डोज लगी थी वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों, कोविशील्ड की जोगीवाड़ा में 164 डोज लगी थी, और 5 CHN में 120, और 4 JBC में 61, जॉनसन में 119, जबकि दाबड़ी में 172 और कणाऊ में 106 डोज लगी थी, जबकि 6 NTR में 167, रतनपुरा में 120 और भादरा में 738 डोज लगी थी कोविशील्ड वैक्सीन की दोस्तों। और कुल मिला के 1767 डोज कोविशील्ड की टोटल भादरा क्षेत्र तहसील क्षेत्र में लगी थी, जिसमें से प्रथम डोज लगाने वाले लोग थे 855, जबकि सेकंड डोज लगाने वाले 912 लोग थे। इसके अलावा दोस्तों कोवैक्सीन की भी डोज कल लगी थी। उसकी अजीतपुरा में 154, अनूपशहर में 72, भिरानी में 162 और छानीबड़ी में 65, गदरा में 17, जबकि गांधीबड़ी में 203 और मुनसरी में 21, भादरा कस्बे में 235 डोज कोवैक्सीन की लगी थी, और कुल मिला के 929 डोज कोवैक्सीन की भादरा क्षेत्र में लगी थी। तो कुल मिला के ये रहा कल का जो वैक्सीन लगी थी उसका पूरा का पूरा ब्यौरा। दोस्तों, आज जो कल जो वैक्सीन लगनी है उसका मैं प्लान आपको बता देता हूं। दोस्तों, 31 जुलाई को लगने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के लिए प्लान है मलसीसर गांव में, मलसीसर CHC सेंटर के लिए दोस्तों मेलिया और बोजला में सेंटर बनाए गए हैं, और 100 वैक्सीन कोविशील्ड की लगेगी। और गदरा के लिए बानगढ़ में सेंटर बनाए गए, 150 वैक्सीन वहाँ लगेगी। अनूपशहर में सेंटर बनाए गए हैं, 100 वैक्सीन लगेगी। और उत्तरादावास के लिए गुंजाश्री में सेंटर बना है, जिसमें 100 वैक्सीन कोविशील्ड की लगनी है। गांधीबड़ी के लिए डूंगरवास में जो सेंटर बना है 200 वैक्सीन लगनी है दोस्तों कोविशील्ड की। और भिरानी के लिए जो एक सुरतपुरा में सेंटर बनाया गया है उसमें 150, और एक भिरानी CHC के लिए जो सागड़ा में सेंटर बनाया गया है उसमें भी 150 डोज कोविशील्ड की लगेगी। और गेहूगांव के लिए नुआ में एक सेंटर बनाया गया है दोस्तों, वहाँ 150 डोज कोविशील्ड की लगेगी। शेरपुरा के लिए पटवा में एक सेंटर बनाया गया है जहाँ 100 वैक्सीन लगेगी कोविशील्ड की। अजीतपुरा के लिए भी गढ़ड़ा में एक सेंटर बनाया गया है जहां 150 कोविशील्ड की वैक्सीन लगनी है। और नेठराणा के लिए एक बरवाना में सेंटर बनाया गया है जहां 150 लगेगी, और एक नेठराणा गांव में प्रॉपर में सेंटर बनाया गया है जहां भी 150 डोज कोविशील्ड की लगनी है। डाबड़ी गांव के लिए दोस्तों मेरिया गांव में 200 वैक्सीन लगनी है, सेंटर बनाया गया है। जबकि छानीबड़ी के लिए एक छानीबड़ी में ही सेंटर बना है 200 वैक्सीन के लिए, जबकि एक छानीबड़ी CHC के लिए मैराणा में सेंटर बनाया गया है जहां 200 वैक्सीन कोविशील्ड की लगनी है। और कलाना के लिए भी रामबास में एक सेंटर बनाया गया है जहां 150 वैक्सीन लगनी है दोस्तों, जिसके लिए कलाना में एक और सेंटर बनाया गया है प्रॉपर कलाना में, वहाँ भी 100 वैक्सीन लगनी है दोस्तों। इसके अलावा जिज्ञाश्री CHC के लिए जिज्ञाश्री छोटी बड़ी में सेंटर बनाए गए हैं जहां 200 वैक्सीन कोविशील्ड की लगनी है। तो ये थे ग्रामीण क्षेत्रों के सेंटर दोस्तों, जहां 18 सेंटर है ये ग्रामीण क्षेत्रों के, जहां ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर आप कोविशील्ड वैक्सीन लगाएं। और इसके अलावा 4 केंद्र बनाए गए हैं दोस्तों भादरा कस्बे में, और एक बनाया गया है राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो खेल मैदान के पास है और पुराना सेंटर है, वहाँ 250 कोविशील्ड की वैक्सीन लगेगी। जबकि एक गोरादेवी कन्या विद्यालय है, वहाँ 250 वैक्सीन लगेगी। एक राधा स्वामी डेरा जो कि सरसा रोड पर डूंगरवास भोजासर रोड पर स्थित है, वहाँ 250 को वैक्सीन लगेगी कोविशील्ड की।
और एक सेंटर बनाया गया है दोस्तों वार्ड नंबर 20 में, नया सेंटर है ये चौहान गेस्ट हाउस, वार्ड नंबर 20 चौहान गेस्ट हाउस। यहाँ 150 डोज कोविशील्ड वैक्सीन की लगनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वैक्सीनेशन करने के लिए, वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ पहुँचे। 3600 डोज भादरा तहसील के लिए दोस्तों आई हुई है। तो ये रहा दोस्तों कल होने वाले वैक्सीनेशन का पूरा प्लान। तो आप चूकिएगा मत, जल्द से आप जो है सुबह टोकन लीजिएगा और उसके बाद में अपनी वैक्सीन लगने की जो स्थिति है उसको निश्चित कीजिएगा। कुल मिला के दोस्तों आज मैं चर्चा करूं तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार रुक रुक कर भादरा में जो बरसात का दौर चल रहा है दोस्तों, वहीं उसके लिए किसानों में, बहुत से किसानों में अगर कृषि भूमि में देखें, खेतों में देखें तो वहाँ ज़रूर लाभ है और बम्पर लाभ है। लेकिन दोस्तों गांवों से भी न्यूज़ें आ रही है, बहुत से गांव जो निचाई क्षेत्र में उनकी बस्तियां बसी है वहाँ घरों में पानी भर गया और बड़ा नुकसान देखा जा रहा है दोस्तों। गाँव में ज़्यादातर अभी भी कच्चे मकान आपको बहुत मिल जाएंगे और ऐसे मकानों में बड़ी संख्या में दोस्तों दरारें आ चुकी है ज़्यादा बरसात की वजह से। और ऐसे गांव में एक प्रकार से गरीब बस्तियों में, गरीब लोगों के घरों में एक प्रकार से हाहाकार मचा है दोस्तों भारी बरसात के चलते। और मैं कुछ गाँव का आपको जिक्र भी करूँगा। यहाँ हमारे पास दर्जनों ऐसे गाँव की दोस्तों भादरा तहसील से मात्र दर्जनों ऐसे गाँव की रिपोर्टें हैं जहाँ पानी बस्तियों में भर चुका है, घरों में पानी भर चुका है। और कमोबस यही भादरा कस्बे का भी हाल है दोस्तों। विस्तार से अगर मैं आपको बताऊं तो बरसात ने दोस्तों डूंगरवास गांव में भूप सिंह यादव का मकान ढह गया पूरी तरह से, डूंगरवास गांव में। और इसके अलावा भानगढ़ गांव में भी दोस्तों एक सोनी समाज के वर्ग के व्यक्तियों को परिवार का मकान जो है वो उसमें दरारें आ चुकी है, पूरी तरह से टूट चुका है दोस्तों। और पक्के मकान के लिए उनका पहले से भी अप्लाई किया हुआ है दोस्तों। कुल मिला के ऐसी कई रिपोर्टें हमारे पास देहात क्षेत्रों से आई है जो कि बहुत ही दुखदाई और एक प्रकार से व्यथित कर देने वाली खबरें हैं दोस्तों। कुल मिला के अगर हम भादरा कस्बे का देखें तो दोस्तों जिस प्रकार से मोची मोहल्ला डूम स्थित जो डूम सागर है उसके इर्द गिर्द दोस्तों दर्जनों गलियां हैं और उन गलियों में दोस्तों आसपास लगभग 10,000 की बस्तियां हैं। और उन बस्तियों में किस कदर पानी जमा है, किस कदर पानी 2-3 दिन से उतर नहीं रहा है, क्योंकि पानी आगे कहाँ दोस्तों सप्लाई करे, क्योंकि पानी आगे जहाँ डालना है कृषि क्षेत्र में वहाँ भी खेतों में पानी पर्याप्त है। और वहाँ ऐसे में जो है जनरेटर की व्यवस्था है, जनरेटर बहुत कम चलाकर दोस्तों ठेकेदार है वो खुश है, क्योंकि आगे भी फसलें खराब होने का अनुमान रहता है दोस्तों। इसी के चलते बस्तियां जो है पानी से सारों बार है डूबी हुई है दोस्तों, घरों में भारी परेशानियां झेल रहे हैं। ऐसी हमने बहुत कवरेज की है दोस्तों आज, और आज हमने विशेष तौर से वार्ड नंबर 8 में स्थित गंदे पानी के तालाब जो कि भादरा क्षेत्र का करीब 60% हिस्से का पानी दोस्तों वहाँ लाइन ट्रैक के नीचे से पाइपों से होकर जाता है। और दोस्तों उसके चलते वार्ड नंबर 8 में निचले जो इलाके में स्थित है बस्तियाँ, वहाँ भी मकान डूबे हुए, लोगों के घरों में पानी भर गए हैं और घरों में दोस्तों बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं और मकान ढहने के कगार पर है। और ऐसी बहुत सी हमने 4-5 ऐसी अलग अलग कवरेज लगाई है दोस्तों। जो डूम सागर है उसके प्रत्येक एंगल को जाकर हमने कुल 14 कवरेज यहाँ की है दोस्तों, वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर माफ कीजिएगा 8 और 7 की। तो दोस्तों ज़रूर वो वीडियोज़ आप देखिएगा। कुल मिला के आज मैं चर्चा करूँ तो दोस्तों आज नेटवर्क में भारी प्रॉब्लम रही पूरे यहाँ क्षेत्र में, इलाके में। और सुनने में आ रहा है कि राजस्थान में भी आज नेटवर्क की भारी कमी दर्ज की गई और एयरटेल के नेटवर्क में आज भारी कमी देखी गई दोस्तों। अभी तक जो एयरटेल का नेटवर्क है वो नहीं चल पा रहा है और इसी के चलते बैंकों में भी कामकाज बड़ी संख्या में प्रभावित हुआ है दोस्तों। तो कुल मिला के नेटवर्क की भी आज समस्या रही। और शहरों में देखें दोस्तों तो डूम सागर जो मोची मोहल्ले के इर्द गिर्द पानी जमा है वहाँ भी कंडीशन ख़राब है। और कुल मिला के जहाँ
हमने बताया वार्ड नंबर 8 में, वहाँ भी स्थितियाँ जो है वो बुरी तरह से खराब है। अन्य आसपास की खबरों के बारे में चर्चा करें दोस्तों, आज नगर पालिका की भी चर्चा करेंगे, छोटी सी समीक्षा जरूर करेंगे। इससे पहले दोस्तों आसपास की खबरें भादरा क्षेत्र की ले लेते हैं। नोहर भादरा बाईपास पर स्थित दोस्तों मुंसरी अड्डा और वहाँ से मुंसरी गांव तक जाने वाली जो रोड है, जो सड़क है, वो पूरी तरह से जर्जरा अवस्था में पहुंच चुकी है दोस्तों। और मुंसरी से आगे जो नथवानिया तक जाने वाला मार्ग है, सड़क मार्ग है, वो भी पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका है। और बरसात के इस मानसून के सीजन में दोस्तों बड़े बड़े जो गड्ढे रोड में बने हुए हैं, उन गड्ढों में पानी इस कदर जमा हो गया है, पूरी रोड बहुत सी जगह पानी से ब्लॉक है दोस्तों। ऐसे में वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुपहिया वाहन चालक दोस्तों कई दुर्घटनाएं भी इस दौरान हो चुकी है और ऐसे ऐसे बड़े बड़े गड्ढों में गिरकर दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं, कईयों को चोटें भी आई है दोस्तों। तो कुल मिला के इस सड़क मार्ग को लेकर भारी परेशानियां और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है दोस्तों। और गांव की विवेकानंद युवा समिति जो है दोस्तों, उनके संस्थापक है मनीष कुमार, उन्होंने मांग की है कि सड़क को जल्द से जल्द निर्माण किया जाए, अन्यथा ग्रामीणों को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। कुल मिला के दोस्तों मनीष कुमार का आरोप है कि अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधियों ने और सरकारी महकमे ने, यहाँ प्रशासन ने सुध नहीं ली है और हमारे पूरे के पूरे इलाके में नथवानिया मुंसरी का जो इलाका है, रोड सड़क मार्ग है दोस्तों, वहाँ लोग तराई तराई कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों नेठराना गांव में जो बकाया बीमा क्लेम है, उसको लेकर किसानों का धरना आज 5वें दिन भी पीएनबी बैंक के आगे जारी रहा। किसानों की मांग दोस्तों, जो 2000 का बीमा क्लेम है वो उनके खाते में नहीं आया। और किसानों ने दोस्तों ये आरोप भी लगाया कि पिछले 2 साल से किसानों के पासबुकों में एंट्री नहीं की जा रही है। ये बैंक प्रशासन की जो है कर्मचारियों की भारी गफलत की ओर इशारा करती है दोस्तों ये चीज़, क्योंकि किसानों का आरोप है कि अगर पासबुकों में एंट्री हो गई तो स्थिति का पता लग जाएगा कि बीमा क्लेम आया है या नहीं आया है। बैंक के कर्मचारी बार बार उनको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमा क्लेम आ जाएगा, लटका है, कईयों का आ चुका है। इस प्रकार की जो है शिकायतें वहाँ से आ रही है दोस्तों। किसानों का आरोप है कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल दोस्तों, आज किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल है और संयुक्त कृषि निदेशक जो बीमा विभाग है दोस्तों, उनसे बातचीत करने के लिए जयपुर के पंत कृषि भवन पहुंचा है और वहाँ वार्ता होगी दोस्तों इसी सिलसिले को लेकर। और कुल मिला के 2020 का जो बीमा क्लेम बकाया है उसको लेकर और पासबुकों में 2 साल से जो बकाया एंट्री है उसको लेकर और किसान क्रेडिट कार्ड और मुद्रा लोन को लेकर दोस्तों किसानों ने कहा है कि अगर 7 दिवस के अंदर उनको ये लाभ नहीं दिया गया तो वे धरना प्रदर्शन तो जारी रखेंगे, इसको बढ़ाएंगे। और दोस्तों एटीएम की जो सेवा है वो 24 घंटे बहाल करने की मांग भी किसानों द्वारा रखी गई। इसके अलावा दोस्तों आसपास के गांव में बरवाना गांव में दोस्तों सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह इंदलिया के नेतृत्व में कल्याण भूमि में 5100 पौधे लगाने का, विभिन्न प्रजाति के पौधे वहां लगाए गए दोस्तों। और 5100 पौधे लगाने का लक्ष्य, एक टारगेट जो था वो पूरा किया गया है। और इस कार्य में ग्राम के युवा और बुजुर्ग लोगों ने भी दोस्तों बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस प्रकार की हमने एक वीडियो भी पहले भी डाली थी। तो दोस्तों इसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों बरवाना गांव में एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त आज उभर कर सामने आई है और ग्रामीणों ने मिलकर उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है दोस्तों। भारी बरसात के चलते घरों में पानी घुसने की समस्या जो है ये पुरानी समस्या है दोस्तों। हमने सुल्तान केसरी के माध्यम से भी बरवाना गांव की इन समस्याओं को उठाया था, उजागर किया था दोस्तों। जोहड़ को बुलाने के चलते और उसमें भर्ती कराने के चलते जो है वो घरों में पानी घुस रहा है, क्योंकि पानी निकासी जोड़ जो बरवाना की लोकेशन है दोस्तों इस प्रकार से है कि समस्त गांव का पानी जो है वो उस जोड़ में जाता है और उस जोड़ को बुला दिया गया, मिट्टी डलवा कर दोस्तों भर्ती करवा दी गई, जिसके चलते उस बस्तियों में पानी 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन खड़ा रहता है और लोगों के घरों में घुस गया। और जिनके कच्चे मकान थे उनके मकानों में दरारें आ चुकी है, मकान दोस्तों गिरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं और किसी बड़े हादसे की ओर एक ये बड़ा दोस्तों आमंत्रण समझा जा रहा है।
और अगर कहीं बड़ा हादसा होता है तो दोस्तों इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो कुल मिला के यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जो है आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की चर्चा करें तो आज मांगीलाल गोयल ने पालिका चुनाव के लिए चेयरमैन पद के लिए भाजपा की तरफ से नामांकन दाखिल किया है और आज मात्र एक नामांकन भाजपा की तरफ से मांगीलाल गोयल का ही आया दोस्तों। और कल जो नामांकन आया था वो कांग्रेस की बैतुल बानो की ओर से आया था। तो कुल मिला के ये दो आवेदन अभी तक भाजपा और कांग्रेस से आए हैं दोस्तों। भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर चेयरमैन दावेदार के रूप में उभर कर भादरा में आई है और 31 तारीख को कल दोस्तों जांच की जाएगी फार्मों की, आवेदनों की। अगर किसी का आवेदन सही नहीं पाया जाता है तो रद्द भी हो सकता है। कुल मिला के दोस्तों कल जांच होगी आवेदनों की और 2 तारीख को दोस्तों नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख होगी और 2 ही तारीख को चुनाव चिन्ह भी बांटने की तारीख है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से ये जो भाजपा और कांग्रेस से आवेदन आए तो यहाँ किसी को चुनाव चिन्ह देने की आवश्यकता मेरे हिसाब से है नहीं। यहाँ तो पार्टियों के चिन्हों पर ये दोनों ही दावेदार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों 5 अगस्त को पालिका चेयरमैन के लिए चुनाव भादरा में होने हैं और उसको लेकर सियासी खेल भादरा कस्बे में जारी है। दोनों खेमों में पार्षदों की संख्या रियल में है क्या, उसको लेकर कस्बे में ऊहापोह की स्थिति है। वही दोनों ही खेमों में भारी बेचैनियां है कि क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जो बाड़ाबंदियां की हुई है दोनों ही खेमों में जो पार्षद प्रत्याशी हैं वो दोस्तों पूरे नहीं हैं, 21 की संख्या नहीं है दोनों ही खेमों में। ये बहुत बड़ा खुलासा है दोस्तों, हम आपको इसके बारे में बारीकी से बताएंगे। भाजपा के खेमे में 18 पार्षद जो है वो मौजूद है जबकि कांग्रेस के खेमे में मात्र 17 पार्षद है और 5 पार्षद अभी कॉमन है, किसी के खेमे का हिस्सा अभी तक नहीं है, जिसमें से दोस्तों लगभग 4 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के भाजपा द्वारा दावे किए जा रहे हैं। तो इस दाव में अगर दम है तो यहाँ संख्या 22 बैठती है और कांग्रेस के दावे हमने देखे 26 के दोस्तों। वो दावे कुछ गले नहीं उतर रहे दोस्तों, क्योंकि 17 में अगर 5 मिला भी दिए जाए तो यहाँ 22 का आंकड़ा ही बैठता है। 26 का आंकड़ा कुल मिला के भ्रमित करने वाला ही लगता है दोस्तों। आज हमने अदरीस अली एडवोकेट की भी अलग से एक वीडियो बनाई थी, उनका एक बयान लिया था, हमें एसडीएम कोर्ट में वो मिले थे। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से दावे किए थे 26 के और दोस्तों हमें बलवंत सैनी भी आज मिले थे तो उन्होंने उनसे भी बात की तो उन्होंने भाजपा का जो दावेदारी का दावा है दोस्तों वो 24 का बताया। तो कुल मिला के थोड़ी सी सहमति यहाँ हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दोस्तों हमें सहमति, हमें संतुष्टि तब होगी जब रियल खेमों के जो दावेदार हैं उनके पार्षद जो है उनकी संख्या हमारे पास है और वो हम आपको बता देंगे और किसके दावे में कौन पार्षद संपर्क में है। ऐसी पुख्ता रिपोर्ट अगर हमारे पास आती है तो हम संतुष्टि के साथ कुछ आपको बता पाएंगे। और जिस प्रकार की जितनी रिपोर्टें हमारे पास है दोस्तों उसके ऊपर ही हम आज बात करेंगे। और कुल मिला के जो 5 पार्षद खुले और कॉमन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों उनके नाम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और खेमों में किसके खेमे में कौन कौन से पार्षद पुख्ता है इसके बारे में भी हम आपको पार्षदों के नाम बताएंगे दोस्तों। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों भाजपा खेमे से। और भाजपा खेमे का दावा क्योंकि कुछ हमें पुख्ता नज़र आता है इसलिए शुरुआत भाजपा से करते हैं। भाजपा के खेमे में मांगीलाल गोयल सर्वसम्मति से चेयरमैन पद के दावेदार हैं और बलवंत सैनी, अनवर कुरैशी और सभी वरिष्ठ भाजपाई, यहाँ दयानंद खोखेवाला भी है, नंदलाल सैनी भी है, अन्य भाजपा के लगभग 8 पार्षद हैं, इसके अलावा निर्दलीय भी हैं। तो दोस्तों सभी का लीडर जो है वो सर्वसम्मति से मांगीलाल गोयल को बताया जा रहा है और ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आज अंतिम दिन जो नामांकन आया है भाजपा खेमे की तरफ से वो भी एक ही नामांकन है और वो मांगीलाल गोयल का है।
मांगीलाल गोयल के अलावा विशाल गोयल उनके पुत्र है। हरिप्रकाश शर्मा है, बीजेपी के पार्षद है। इसके अलावा नंदलाल सैनी है, दयानंद खोखेवाला है, आप गिनती कीजिएगा। और छठे नंबर पर बलवंत सैनी को हम मान सकते हैं। सातवें नंबर पर अनवर कुरैशी को मान लीजिए और रामस्वरूप मिस्त्री को मान लीजिए नंबर 8 पर। नंबर 9 पर विनोद सैनी को या उनकी धर्मपत्नी गुड्डी देवी जो पार्षद है वार्ड नंबर 36 से, उनको मान लीजिएगा। और 10 नंबर पार्षद आप मान सकते हैं जगदीश खोखेवाला को, जो कि वार्ड नंबर 16 से भाजपा के पार्षद है। और 40 नंबर वार्ड से दोस्तों प्रेम प्रकाश झोड़ 11 नंबर मान सकते हैं। और 12 नंबर पूनम वर्मा जो कि 8 नंबर से भाजपा की पार्षद है। और 13 नंबर पूजा सैनी जो कि 3 नंबर से निर्दलीय पार्षद है। और 14 नंबर पर हम मान सकते हैं स्वाति नाटा को, जो कि निर्दलीय पार्षद है। 15 नंबर पर मान सकते हैं शारदा देवी, निर्दलीय पार्षद है। और 16 नंबर पर भाजपा खेमे में मान सकते हैं विनीता सालडीवाल, जो कि निर्दलीय पार्षद है। और 17 नंबर पर जगतपाल गोदारा को मान सकते हैं, जैसा कि भाजपा दावा कर रही है निर्दलीय पार्षद है, वो उनके खेमे में है। और 18 नंबर पर हम मान सकते हैं एडवोकेट असलम अली, जो कि नवनिर्वाचित पार्षद है वार्ड नंबर 35 से। तो ये 18 पार्षद है दोस्तों, इनका पुख्ता दावा भाजपा का दिखाई देता भी है। कांग्रेस के खेमे में पार्षद देखते हैं दोस्तों। हाजन बैतुल बानो कांग्रेस प्रत्याशी है, चेयरमैन पद की एकमात्र प्रत्याशी इस खेमे की ओर से है। और सारी अटकलों को विराम लग चुका है। तो कुल मिला के सोबिया बानो है वार्ड नंबर 1 से, जन्नत बानो है वार्ड नंबर 2 से, और डॉक्टर अफराना बानो है वार्ड नंबर 10 से, अदरीस अली है वार्ड नंबर 11 से। और इसके अलावा बशीर खान आरिका है वार्ड नंबर 12 से, नवनिर्वाचित पार्षद है। और दोस्तों बसार तली है वार्ड नंबर 14 से, और इमरान खान है वार्ड नंबर 13 से। और इसके अलावा बली आमीन है वार्ड नंबर 20 से। इसके अलावा दोस्तों दारा सिंह सोनी है सीपीएम के पार्षद वार्ड नंबर 22 से, अरुणा शर्मा है वार्ड नंबर 23 से पार्षद। इसके अलावा पूनम देवी है कांग्रेस की पार्षद 25 नंबर वार्ड से, और मोहम्मद रफ़ी है वार्ड नंबर 26 से पार्षद। इसके अलावा 14वें नंबर पर अगर देखें तो लक्ष्मी देवी है वार्ड नंबर 30 से निर्विरोध पार्षद। और इसके अलावा 15 नंबर वार्ड से देखें, 15 नंबर पर देखें तो लूणाराम है दोस्तों, जो कि 33 नंबर से पार्षद हैं वार्ड नंबर 33 से। इसके अलावा नंबर 16 पर देखें तो दोस्तों लिल्लू राम तेनाड़ है, जो कि 34 नंबर वार्ड से पार्षद है। इसके अलावा नंबर 17 और कुरैशी परिवार के खेमे से मजबूत और पुख्ता 17वां नाम है अनीता देवी, जो कि कांग्रेस की पार्षद है 39 नंबर वार्ड से। तो कुल मिला के ये 17 पार्षद जो है कांग्रेस के खेमे में हम पुख्ता मान सकते हैं। और जैसा कि यहाँ इस खेमे में भी अगर 2, 3 या 1 कोई क्रॉस वोटिंग की संभावना या किसी पार्षद पर किंतु परंतु या दूसरे खेमे के संपर्क के अगर कहीं कोई खबरें हैं जैसी कि आती भी है दोस्तों, तो ऐसी खबरें भाजपा खेमे में भी 1 या 2 पार्षदों के प्रति है कि वो कांग्रेस खेमे के संपर्क में हो सकते हैं। तो ये दावे एक दूसरे के दोनों के विपरीत है दोस्तों। इसका खंडन भी करते हैं दोनों ही खेमे, और अपने अपने जो पार्षद जो खेमे में है उनको सॉलिड भी बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब जो है स्थितियाँ ये बची है कि हमने 17 कांग्रेस खेमे के बता दिए आपको, और 18 भाजपा खेमे के बता दिए, और नाम भी बता दिए सभी पार्षदों के। तो अब 5 पार्षद दोस्तों, ये तो 35 पार्षद हो गए। अब 5 पार्षद वो कौन से हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा दाव है, दारोमदार है चेयरमैन पद को लेकर, और चेयरमैन पद की कवायद को लेकर, और दोनों ही खेमों की सियासी हलचलों के लिए 5 पार्षद इम्पोर्टेंसी लिए हुए और बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में एक बार नजर आ रहे हैं। तो क्या इन 5 में से हम किसी 5 का कोई गुट नहीं है दोस्तों, और ना ही 5 में से कोई किसी एक के नेतृत्व में दिखाई देते हैं। 5 ही अलग अलग दिखाई देते हैं, जो कि अलग अलग जो नेता है उनके संपर्क में अलग अलग उनकी स्थितियां नजर आती है। तार उनके अलग अलग आपको दिखाई देंगे। मेरी बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा, और उन 5 की अलग अलग स्थितियों का फायदा उठाने के लिए दोनों ही खेमों के द्वारा इनको प्रलोभन की जो
परंपरा भादरा में दोस्तों पिछले दशक से चली आ रही है वो लगभग निभाई जा रही है, ऐसा हमने देखा है और ऐसा हमने महसूस किया है और ऐसा हमारे पास सूत्रों से प्राप्त जानकारियों के अनुसार सूचनाएं हमारे पास आ भी रही है। तो ये 5 पार्षद कौन है दोस्तों? नंबर 1 सलीम खानजादा वार्ड नंबर 15, नंबर 2 गौरव सोनी वार्ड नंबर 5 निर्दलीय भाजपा के उम्मीदवार दिनेश सैनी को हराकर ये जीत कराए। युवराज सिंह वार्ड नंबर 19 के पार्षद है, मंजू पुनिया वार्ड नंबर 18 की पार्षद है और पंकज टोकसिया वार्ड नंबर 37। दोस्तों ये 5 नाम है जो कि अभी कॉमन नजर आ रहे हैं, किसी खेमे का हिस्सा अभी नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर कल स्थितियां बदलती है, हमारी नजरें लगातार बनी रहेगी दोस्तों, तो हम उनके भी बयान लाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज आप देखिएगा साफ संदेश चैनल पर अलग अलग वीडियोज़ हैं, अलग अलग नेताओं के पार्षदों के बयान हैं, जिनसे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस खेमे की स्थितियां क्या है, किस प्रकार का सियासी खेल चल रहा है। तो कुल मिला के ये 500 कहाँ किस खेमे में जाएंगे, किसका हिस्सा बनेंगे, लेकिन इन 500 में से 4 पार्षदों के भाजपा खेमे के साथ संपर्क तार जुड़े हुए ज़्यादा होने की संभावनाएं हमारे पास ऐसी खबरें आ रही है। और कांग्रेस का भी दावा है 26 पार्षदों का, वो दरअसल कैसे पूरा होता है? इसका मतलब अगर वो दावा दोस्तों कांग्रेस का सही साबित होता है बहुमत में 5 तारीख को, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा का जो खेमा है उनसे कई पार्षदों के संपर्क जो है कांग्रेस खेमे से लगातार है। यहाँ धनबल दोनों ही तरफ से जमकर चलने वाला है, लेकिन धनबल में मजबूत दोस्तों हम अगर माने तो कुरैशी परिवार को हम मान सकते हैं, विधायक बलवान पुनिया खेमे को हम मान सकते हैं। अगर धनबल में एक प्रकार से नेतृत्व के हिसाब से अगर देखें तो मांगीलाल गोयल को बेशक हम कमज़ोर मान सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस खेमे में जो बलवंत सैनी, अनवर कुरैशी और विनोद सैनी, प्रेम प्रकाश जोड़, नंदलाल सैनी, दयानंद खोखेवाला आदि ये जो नाम आते हैं और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं ये खेमा भी दोस्तों कुरैशी खेमे से किसी प्रकार से कमतर नज़र नहीं आता। लेकिन ये स्थितियां ऐसी है दोस्तों जिसका खुलासा खुलेआम नहीं हो रहा और ना ही कोई खेमा ऐसा खुलासा करना चाहता है दोस्तों। तो बाड़ेबंदी लगातार जारी है दोस्तों, दोनों ही खेमे बाड़ाबंदियां कर चुके हैं और दोनों ही खेमों में पार्षद जा चुके हैं, कुछ कॉमन पार्षद हैं और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ भाजपा के मजबूत पार्षद हैं जो कि बाज़ारों में हमें दिखाई दिए, हमने उनके बयान भी लिए दोस्तों, वो किसी का हिस्सा इस प्रकार नहीं बनने वाले हैं। तो ऐसे पार्षदों के अलावा कोई ऐसा पार्षद हमें दिखाई नहीं दिया दोस्तों जिनको उठाकर दूसरे खेमे में ले जाया जा सके या किसी प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम यहाँ भादरा में दिया जा सके। तो दोस्तों कुल मिला के स्थितियाँ ये है जो हमने आपके सामने रखी है। अब परिस्थितियाँ किस प्रकार दिनों दिन बदलती जाएगी। आज 30 तारीख है दोस्तों, 30 जुलाई, कल 31 जुलाई है और 5 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं और 6 दिन अभी पूरे पड़े हैं और 7वीं आज की रात पड़ी है। तो कुल मिला के दोस्तों कंडीशन देखें तो कुछ भी हो सकता है और किसी करवट से यहाँ ऊंट बैठ सकता है दोस्तों। इस ऊंट को बैठने के लिए, करवट लेने के लिए पर्याप्त समय नज़र आ रहा है, पर्याप्त दिन नज़र आ रहे हैं और पर्याप्त विकल्प और कारण जो है हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या होगी स्थितियाँ दोस्तों, नज़रें हमारी बनी रहेगी। आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नई समीक्षा के साथ और पालिका की तमाम घटनाओं पर नज़रें हमारी बनी रहेगी। दोस्तों अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि उनको लाइक भी कीजिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
इसी से हमारा आपकी तरफ से मिलने वाला प्यार स्नेह दुलार और हमारा हौसला बढ़ाता है दोस्तों। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, कल तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे रूबरू होंगे। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।